अभी माननीय चंद्रचूड़ साहब ने एक स्टैचू है जो आपके सामने है, उसकी आंखों से पट्टी हटाई है। उसके अलावा हाथ में संविधान की कॉपी दी है, जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए दी जाती है। अब आप इसके पीछे का एक बहुत सारे जो बहुजन समाज के साथी हैं वो इसको एक प्रोग्रेसिव कदम बता रहे हैं। तो मैं आपको एक कुछ तथ्य बता देता हूं। पहले तथ्य क्या है? जो ये मूर्ति आपके सामने है, इस स्टैचू का नाम है द सिंबल ऑफ जस्टिस। द सिंबल ऑफ जस्टिस एक ये फॉरेन की देवी है। भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतार हैं। जो लेडी ऑफ जस्टिस है और सिंबल ऑफ जस्टिस जिसको नाम है, इसकी आंखों पे एक पट्टी है। उस आंखों पर पट्टी का जो मतलब है वो इसीलिए कि कानून की नजरों में सब समान हैं। और उसके हाथों में जो तलवार है वो इसलिए है कि तलवार किसी बिना भेदभाव के न्याय देगी। और तलवार जो है दंड का प्रतीक है, जो तराजू है वो तराजू न्याय का प्रतीक है कि सबको इक्वल माना जाएगा। परंतु अभी भारत के महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने आंखों से पट्टी हटाई और हाथ में संविधान की कॉपी दे दी। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर एक देवी तो बड़ी होगी परंतु संविधान छोटा होगा। क्या यह हमें अडॉप्ट करना है? क्या संविधान से बड़ी एक देवी की मूर्ति है और वो देवी भी जो विदेशी है? अब सवाल है कि क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड है या नहीं है? एक सिंबल मैं आपके सामने रखता हूं, ये रहा। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया और माना गया। भारत के अंदर आईपीएस हो, राष्ट्रपति हो, भारत का कोई भी नेशनल जो भी कार्यक्रम होगा वो अशोक चिन्ह से होगा। अब इसके अंदर में भेदभाव कर दिया गया। इस चिन्ह को दिखाना इसलिए जरूरी था कि यकीन मानिए कि भारत के सभी नोटों पर सबसे पहले जो होता था अशोक चिन्ह होता था, नेशनल इनेबलम। परंतु आज भारत के किसी भी नोट पर नेशनल इनेबलम नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कल नेशनल इनेबलम की जगह इस न्याय की देवी को, इस लेडी ऑफ जस्टिस को हम अपना सिंबल माने? क्या आपके सामने ऐसी मजबूरी रही थी कि व्यक्तिगत रूप से जो आप सोचते हो उसे संवैधानिक रूप से करते हो? बाबा साहब की स्टैचू बाहर है और इस लेडी की जो स्टैचू है वो अंदर है। आप यकीन मानिए कि भारत के संविधान से न्याय चलेगा या किसी की आंखें खोलने या बंद करने से न्याय चलेगा? क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इस बात की परमिशन है कि आप विदेशी जो लॉ है, विदेशी सिंबल ऑफ जस्टिस है, उस विदेशी सिंबल ऑफ जस्टिस को अडॉप्ट कर पाए? क्या यह एक षड्यंत्र है कि किस प्रकार भारत जो अशोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, जिसके अंदर घोड़ा भी है, जिसके अंदर बैल भी है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के 24 जो है चक्र भी है, क्या इन दोनों में से हमें किसी को चूज करना होगा? क्या माननीय चंद्रचूड़ साहब कल मनु की मूर्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे तो क्या हमें परमिशन देनी पड़ेगी? क्या संविधान आज इतना छोटा हो गया कि उसे संविधान को भी आज लेडी ऑफ जस्टिस की जरूरत पड़ी? मैं बताना चाहता हूं कि इस भारत के अंदर हमें किसी देवी देवता से सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो लेडी जस्टिस की नहीं, संविधान की जरूरत है। और संविधान को आपने छोटा कर दिया कि जो न्याय मिलेगा वो देवी देंगी। हमें कोई देवी देवता ने अभी तक कोई न्याय नहीं दिया है, तो हमें किसी भी देवी देवता से न्याय की उम्मीद नहीं है। हमें चाहिए तो संविधान चाहिए, हमें चाहिए तो अशोक स्तंभ चाहिए, हमें चाहिए तो भारत का भगवान बुद्ध का भारत चाहिए। और अगर कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यकीन मानिए ये अगर आज हमने इस बात का विरोध नहीं किया तो अशोक चिन्ह जिस प्रकार नोटों से गायब हुआ है वो गायब होगा सुप्रीम कोर्ट से भी। आज मैं आपसे खुल के इस बात को कह सकता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनु की मूर्ति लगेगी तो हम विरोध करेंगे। जब आज यह अडॉप्शन हुआ है कि जो अशोक चिन्ह है,
जो भारत का अशोक चिन्ह है, जो भारत का रिप्रेजेंटेशन है, जो भारत की ऑफिशियल सील है, क्या आज तक माननीय चंद्रचूड़ साहब ने इसका एक भी प्रतीक क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्थापित किया? परंतु नहीं, लेडी ऑफ जस्टिस की आंख खुली हुई है, वो देखेंगी कि मैं न्याय करते समय मैं व्यक्तिगत रूप से जो 5 जजेस बैठे हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, मैं उन्हें देख के न्याय दूंगी। मैं न्याय देख के दूंगी कि किस प्रकार मुस्लिमों को, शेड्यूल कास्ट को, आदिवासियों को, ओबीसी को और महिलाओं को पहले मैं उनकी जाति देखूंगी, फिर मैं उसका धर्म देखूंगी, फिर मैं उसका पैसा देखूंगी, फिर मैं उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी देखूंगी, और सबसे बड़ी बात, फिर मैं उसका सबसे बड़ा वकील देखूंगी, तब मैं न्याय दूंगी। क्या इस लेडी ऑफ जस्टिस की हमें जरूरत है? क्या हमें जरूरत है? तो संवैधानिक वैल्यू की जरूरत है। अगर माननीय चंद्रचूड़ साहब को चाहिए था तो यह चाहिए था कि भारत के जो अशोक स्तंभ है, जो अशोक चिन्ह है, जो नेशनल इनेबलम है, जो प्रोटेक्टेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हिस्टोरिकल है, जो भारत का रिप्रेजेंटेशन है, जिसे नोटों से गायब किया गया, उसका बहुत बड़ा एक पिलर, अशोक पिलर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाना चाहिए। परंतु यह दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू 78 साल बाद लगी, और जो नेशनल इनेबलम है उसके बारे में आज कोई भी नहीं सोच रहा, बल्कि हम जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग जो संविधान को इतना हमने छोटा कर दिया कि संविधान अगर चलेगा तो देवी की मर्जी से चलेगा, हम उस पर एक खुशी बना रहे हैं, जबकि हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर से इसका विरोध करता हूं। देखिए, चंद्रचूड़ साहब ने एक जो कहावत है ना, जस्टिस should not only be done but it should also seem to have been done। मतलब इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ने एक प्रथा जो है ना, हालांकि ये कई सालों से चल रही है, उसको एकदम उस पर मोहर लगा दी है, पक्की वाली, गोल्ड स्टैंडर्ड की। वो ये लगा दी है कि जस्टिस अब सिर्फ नजर आना चाहिए होते हुए, जस्टिस हुए या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है जस्टिस देने का, और जस्टिस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु आज ज्यादातर वीकर सेक्शन से जस्टिस नहीं हो रहा है और जस्टिस होने का दिखावा हो रहा है सिर्फ। ये जस्टिस चंद्रचूड़ के जितने भी काम हैं, वो जैसे बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम है, वो हम सब लोगों ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो ये दिखा भी दिया कि बाबा साहब के संविधान से न्याय होगा, सिर्फ दिखा दिया, और उसके बाद जितनी जजमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट के खिलाफ आ रही हो, चाहे किसी भी और चीज़ के खिलाफ आ रही हो, चाहे बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं क्या जाऊँ अभी उसमें, तो दिखाने के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे कोट टाई लगा के, अच्छे अच्छे कोट कपड़े लगा के करोड़ों करोड़ों रुपए नालसा के, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की नेशनल लीगल एड सोसाइटी है, उसमें करोड़ों रुपए जजेस को 5 स्टार होटलों में ठहराने के लिए, बड़े बड़े हॉल बुक करने के लिए उसमें खर्च हो रहे हैं, और जो जिन लोगों को अच्छे वकीलों की ज़रूरत है उनको उस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे। तो ये दिखाने के लिए जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, इससे ज़्यादा बेकार, इससे ज़्यादा इनइफेक्टिव रजिस्ट्री कभी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट में। पूरी बर्बाद कर दी चंद्रचूड़ साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है। करप्शन को बहुत बढ़ावा मिल गया है उसमें, और एकदम दिखना बंद हो गया, ओपेक ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये चंद्रचूड़ साहब के कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लास्ट में दूंगा, जो उन्होंने अपने घर में मोदी जी को बुलवाया और ये दिखाया कि मैं उनको अपना लीडर मानता हूं, अपने पारिवारिक तौर पे उनको अपना परिवार का मुखिया मानता हूं, और जब वो मेरे घर में आके मेरी पूजा में को लीड करेंगे, मैं उनके पीछे खड़े होके जो है उस पूजा को, उनकी पूजा में पीछे खड़े होके एक भक्त की तरह उनके पीछे खड़ा होता हूं, ताकि दूरी दुनिया को ये मैसेज हो जाए कि मोदी जी से लड़ाई नहीं करनी है। अदालतें भी पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हैं। ये उन्होंने अपने जीवन काल में जो जिस लेवल तक सुप्रीम कोर्ट की और भारत की न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को गिराया है, इससे ज़्यादा आने वाला हो सकता है, इससे ज़्यादा गिरा दे, लेकिन आज तक के
सबसे ज्यादा गरिमा को गिराने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। इतिहास उन्हें इस बात के लिए याद रखेगा। और बाकी सब बातें हमारे भाई ने बताई दी हैं कि अब न्याय जो है, इतना कम से कम उन्होंने सच बोला है कि न्याय अब देख के होगा। जो पसंद का व्यक्ति होगा, जो जाति पसंद का व्यक्ति होगा, उसको न्याय एक तरह का मिलेगा, यानी कि उसको रिलीफ मिलेगी। और जो लोग पसंद के नहीं हैं उनके साथ अन्याय होगा। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। पर ये कहा जाता ना कि कानून अंधा है, अब तो कानून की आंखें खुल गई हैं। देखिए अब देखिए, तक तो यही बदनाम करके क्या आप करता है? मुझे ये बताएं, जो भारतीय जुडिशियल सिस्टम है या भारतीय न्यायिक व्यवस्था है, उसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कानून है, जो संविधान है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। वो आई द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू नहीं होता। और किसने कहा? भारत की न्याय व्यवस्था में ये कहां मेंशन है कि कानून अंधा है? वो पट्टी बंदी हो, ये दुनिया ये लेडी ऑफ जस्टिस की विदेशी एक देवी की मूर्ति है जिसका भारतीय न्याय व्यवस्था में कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कानून अंधा है, नहीं, ये सिंबॉलिक ये है कि जब आप न्याय दोगे तो आप किसी को नहीं देखोगे। दूसरी बात, अगर कानून अंधा है तो क्यों ये 5 जो चीफ जस्टिस के जजेस हैं जातियों की उपजातियां देख रहे हैं? क्यों ये शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण कर रहे हैं? क्या कारण है? अगर कानून अंधा है तो आज तक एक भी मुस्लिम और एक भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट, एक भी पिटीशन जो है रात को 3 बजे नहीं सुनी गई। क्या कारण है कि आजादी के 75 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर सिर्फ आज तक कोई हुआ है तो एक शेड्यूल कास्ट सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हुआ है? आप कहते हैं कानून अंधा है, आपको बताया जा रहा कानून अंधा है। कानून अंधा है तो वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट मुस्लिमों के लिए कानून अंधा है। ये तो रात को 3 बजे भी अपने मामलों में अदालत खुलवा लेंगे, ये तो अपने जो पिटीशंस हैं उनको अलाउ करा लेंगे। और जब आप कहते हैं कानून अंधा है तो फिर तो अदालतें बंद कर दीजिए ना। एक शेड्यूल कास्ट के पास और एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले के पास कानून के अलावा भारत में कोई रास्ता नहीं। तो इसके गलत मायने समझाए गए जनता को? बिल्कुल गलत मायने समझाए गए हैं। एक देवी के हाथ में संविधान देकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये बताएं। इसका मायने यह है कि देवी बड़ी है, देवी का जो न्याय है वो बड़ा है, संविधान छोटा है। आप उस स्टैचू को देखिए। दूसरी बात, आप कहते हैं कि कानून अंधा है। अरे कानून किसके लिए अंधा है आप ये बताएं ना। कानून अंधा है, आज यूपी के अंदर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, आज तक शेड्यूल कास्ट की जो बैकलॉग है वो भरी नहीं गई। उसके लिए क्या कानून अंधा है? बिल्कुल है, क्योंकि तुम लोगों ने अपने लिए 50% जब चीजें कर ली है। और जो ये हमें बहकाया जा रहा है, हमें ये बहकाया जाता है कि कानून अंधा है, जो कि बिल्कुल नहीं है। हम अगर भारत के अंदर राज लाना चाहेंगे तो संविधान का राज लाना चाहेंगे, अशोक का राज लाना चाहेंगे और भगवान बुद्ध का राज लाना चाहेंगे। एक सवाल है, अगर ये पट्टी हटा दी गई तो इससे क्या नुकसान है? हाथ में संविधान क्यों दिया गया? नुकसान ये है, सिंबॉलिक रूप से आप ये देखना चाहते हैं कि हम जजमेंट देते हुए हम देखना चाहेंगे कि किसकी जाति, किसका धर्म क्या है, किसका पैसा कितना है, कौन सीनियर डेजिग्नेटेड के साथ पेश हो रहा है, कौन जूनियर एडवोकेट्स के साथ पेश हो रहा है। अगर आपने पट्टी हटाई है, आपके पास कोई थ्योरी तो होगी, कोई हिस्ट्री तो होगी। आपने जो संविधान देवी के हाथ में दिया है तो हम देवी देवता की पूजा करें या संविधान को माने? क्या भारत की न्याय व्यवस्था जो देवी के हिसाब से चलेगी या संविधान के हिसाब से चलेगी? और पट्टी का विरोध नहीं है, व्यक्तिगत रूप से अगर कल आप मनु महाराज की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगाओगे तो मैं विरोध करूंगा। मैं स्वागत करता माननीय चंद्रचूड़ साहब का, अगर वो राजस्थान से मनु की मूर्ति हटवाने का काम करते और वो ये दिखाते कि कानून की नजरों में सब समान है। परंतु उन्होंने सिर्फ ये हमें गुमराह करने के लिए, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए। अरे भगवान बुद्ध का जो अशोक स्तंभ है वो पूरी दुनिया में गड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने से नहीं मिलेगा। आज जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑफिशियल सील हम सब जो जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अशोक चिन्ह को जानते हो। किसी तो बाबा साहब की मूर्ति लगा तो दी सुप्रीम कोर्ट? हमें मूर्ति नहीं चाहिए, ना बाबा साहब कभी डिमांड करते हैं, ना ही अम्बेडकराइट और बहुजन समाज के। हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल। आप मूर्ति लगा के हमारा अधिकार मानेंगे? आप मूर्ति लगा के, हमें मूर्ति नहीं चाहिए, हमें संविधान का वो प्रारूप चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देके गए। हमें संविधान की वो सोच चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें बताई। आप कहते हैं मूर्ति, अरे मूर्ति नहीं चाहिए।
आप पूरे भारत के अंदर वन एजुकेशन सिस्टम आप लागू कर दीजिए, बैकलॉग भर दीजिए, जितना हमारा जो है रिजर्वेशन है, जल जंगल जमीन है, वो सारी दे दीजिए, आप मूर्ति तो फिर कॉलेजियम का विरोध क्यों नहीं करते? कॉलेजियम का तो हम कर रहे हैं। प्रातः साहब ने कई जो मूवमेंट है वो लीड किया कॉलेजियम पे, हम सभी में है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चीज है हम उसका विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जिस भी व्यवस्था में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं है, कोलिजियम हो ना कोलिजियम हो, हम उन सब का विरोध करते हैं। तो फिर चेंज कैसे आएगा? ये सब चीज तो चलती आई और चलती रही, चाहे वो मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ये एक सेल्फ अडॉप्शन है। जो ओरिजिनल कोलिजियम सिस्टम है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इन लोगों ने चिट भी अपनी, पट भी अपनी, पट कथा लिखकर एक कोलिजियम सिस्टम बनाया, और इस प्रकार का कोलिजियम सिस्टम पूरे वर्ल्ड के जुडिशियल सिस्टम में कहीं भी नहीं है, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और रियल मुस्लिम और रियल माइनॉरिटीज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना हो। तो जब आप कहते हैं चलती आ रही है, नहीं चलती आ रही, ये खुद ने अडॉप्शन। अब एक बात बताएं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन कर दिया, क्या सब क्लासिफिकेशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? क्या सब क्लासिफिकेशन, जब हम डिबेट्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट की बात, क्या वही नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट के 5 या 7 जजेस 500 पार्लियामेंट्रियन से ज्यादा बड़े हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस हैं वो भारत की जनता से बड़े हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी वर्डिक्ट देते हैं, चाहे वो मेरे फेवर में, मैं उसका विरोध करूंगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा बिल्कुल। हम एक वी आर इन प्रोसेस टू मेक ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवोकेट्स अक्रॉस इंडिया हु विल फाइट जुडिशियसली विद द जुडिशरी, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।